गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये आपका क्लास 12th का बुक पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 2 है, एक दल का प्रभुत्व का दौर, जिसमें से बुक से सारे फैक्ट्स निकाले गए हैं। जितना भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है वो इधर डाला गया है। तो राजनीतिक में नायक पूजा का विरोध किसने किया था? तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने किया था राजनीति में नायक पूजा का विरोध। हमारा संविधान कब बना? तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित किया गया था। 24 जनवरी 1950 को इस पर हस्ताक्षर हुआ और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इस दिन हम लोग संविधान दिवस भी मनाते हैं। भारत के चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1950 में भारत के चुनाव आयोग का गठन हुआ था। अब पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन पहले चुनाव आयुक्त थे। ये आपका स्टेट के एग्ज़ाम में आ भी चुका है 2022 या 2023 वाले एग्ज़ाम में। प्रथम आम चुनाव कब हुआ था भारत में? तो प्रथम आम चुनाव 1950 में ही हुआ था और 1950 में नहीं, तो 15% मतदाता। प्रथम आम चुनाव में मात्र 15% मतदाता साक्षर थे, मतलब एजुकेटेड थे, और इसमें लोकसभा के लिए 489 सांसद चुने गए थे। पहले ईवीएम का यूज हुआ था देश में 2004 तक पूरे देश में ईवीएम का यूज हुआ था। मतलब पहले कहीं कहीं होता था, बट पूरा देश में ईवीएम का यूज हुआ था, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, 2004 में। हिंदुस्तान में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के प्रयोग को इतिहास का सबसे बड़ा जुआ कहा गया है। इसमें क्वेश्चन आएगा कि हिंदुस्तान में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को क्या बोला गया है? तो इतिहास का सबसे बड़ा जुआ। प्रथम आम चुनाव अक्टूबर 1951 में, जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन था कि प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो 1951 में हुआ था। 1951 में फरवरी 1952 तक चला था, और इनको 1952 के आम चुनाव कहते हैं। तो हुआ तो था ये 1951 से 1952 में, बट इसको अगर आपका वहाँ पर एमसीक्यू पूछा जाए तो आप आंसर में 1952 ही दीजिएगा। कांग्रेस पार्टी को स्वतंत्रता संग्राम की विरासत हासिल थी। आम चुनाव से संबंधित कुछ आंकड़ा है। तो कांग्रेस में 489 में से 364 सीटें जीती थी। अगर कांग्रेस चुनाव लड़ा था तो 489 सीट था, जिसमें से वो जीत गया था 364 सीटों के मामले में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी दूसरे नंबर पर रही और 16 सीटें जीती। प्रथम आपका कांग्रेस था और दूसरा नंबर में था, सेकेंड नंबर पे यही कम्युनिस्ट पार्टी। वोट प्रतिशत के मामले में सोशलिस्ट पार्टी दूसरे नंबर पर रही। विधानसभा चुनाव में 1957 में केरल में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी। किसी राज्य में बनने वाली ये पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी। तो विधानसभा जो चुनाव हुआ था वो राज्य में विधानसभा चुनाव होता है, और वहीं पर अगर आप सेंट्रल में देखें तो वो लोकसभा चुनाव होता है। तो विधानसभा चुनाव सबसे पहले 1957 में केरल में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी। पहला कम्युनिस्ट पार्टी विधानसभा चुनाव में बना था केरल का 1957 में, और किसी राज्य में बनने वाली पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी। मतलब इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में पहली गैर कांग्रेसी सरकार कहाँ बनी थी? तो केरल में बनी थी 1957 में, जिसके मुख्यमंत्री EMS नमुंद्री पाल बने थे। तो नाम अजीब है, फिर भी याद कर लीजिएगा। 1959 केंद्र या सेंट्रल ने अनुच्छेद 356 का प्रयोग कर कम्युनिस्ट सरकार को हटा दिया था। आर्टिकल 356 का वो लोग यूज़ किया, फिर वहाँ से कम्युनिस्ट सरकार को हटा दिया जो 1957 में बना था, पहला गैर कांग्रेसी सरकार केरल में।
भारत में चुनाव प्रणाली में सर्वाधिक वोट जीतने वाली प्रणाली को अपनाया गया। भारत में चुनाव प्रणाली को सर्वाधिक वोट से जीतने वाली प्रणाली को अपनाया गया है। इसमें बोला गया है कि सर्वाधिक वोट से जीतने वाली प्रणाली का अर्थ है कि जिस पार्टी को ज़्यादा वोट मिलेगा वही गवर्नमेंट या फिर सरकार बनाएगी। इसी को बोलते हैं वोट से जीतने वाली प्रणाली, सर्वाधिक वोट से। स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थी? तो राजकुमारी अमृता कौर पहली स्वास्थ्य मंत्री थी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था, जिसको समाजवादी पार्टी भी बोलते हैं। 1948 में कांग्रेस ने अपने संविधान में बदलाव किया। कांग्रेस ने अपने संविधान में बदलाव कब किया था? तो 1948 में। ये सारे एमसीक्यू फॉर्म में हम बता रहे हैं ताकि आपके एग्जाम में भी जो आएगा तो फैक्ट्स तो सारे एमसीक्यू फॉर्म में ही आते हैं। तो इसको पढ़ने के बाद मतलब आपका चैप्टर में जितना भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट है वो सारा इधर हम लिख दिए हैं। आपको अगर चैप्टर नहीं भी अगर किसी को बिलीव ना हो तो जाके चैप्टर पढ़ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इधर ही सारा फैक्ट लिखा हुआ है। सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1948 में हुआ था। इधर है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी और इधर है सोशलिस्ट पार्टी। तो उसका तो पहले ही हुआ था कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का 1934 में। उसके बाद कांग्रेस हट गया तो बस सोशलिस्ट बटा। तो 1948 में सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो आचार्य नरेंद्र देव। यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा कि सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो 1948 में। और सोशलिस्ट पार्टी का जो संस्थापक कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव। B.R. अम्बेडकर इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक, शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन की स्थापना, रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया का गठन किया था। और कांग्रेस का गठन 1885 में किसने किया था? तो A.O. ह्यूम द्वारा किया गया था। पहले थोड़ा नाम थोड़ा लेने में प्रॉब्लम इशू होता है कि A.O. ह्यूम थोड़ा अजीब है, तो बट जैसे भी इम्पोर्टेंट हो तो याद करना ही पड़ेगा। पहले संचार, खाद्य एवं कृषि मंत्री रफ़ी अहमद किदवई थे। तो भारत के पहले संचार और खाद्य एवं कृषि मंत्री। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की विभाजन 1964 में हो गया। और सोवियत संघ का समर्थन करने वाली भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी तथा चीन को सही मानने वाली भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी में रहे। भारतीय जनसंघ गठन कब हुआ था? तो 1951 में। इसके अध्यक्ष श्याम प्रसाद मुखर्जी थे। तो भारतीय जनसंघ का गठन कब हुआ था? तो 1951 में हुआ था। एक राजनीतिक पार्टी थी भारतीय जनसंघ और इसके संस्थापक थे श्याम प्रसाद मुखर्जी। इसकी जड़ें RSS और हिंदू महासभा में देखी जा सकती थी। ये सब हिंदू कट्टरवादी पार्टियां थीं। इसका विचार एक देश, एक राष्ट्र, एक संस्कृति है, अखंड भारत की बात कही गई है। चीन ने परमाणु परीक्षण कब किया था? तो 1964 में चीन ने परमाणु परीक्षण किया था। भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य दीनदयाल उपाध्याय समग्र मानवतावाद के सिद्धांत के प्रणेता थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी थे। ये भारतीय गवर्नर जनरल थे, ना कि ब्रिटिश की ओर से। तो ये था आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर, क्लास 12 का चैप्टर 2, जिसका नाम है एक दल का प्रभुत्व का दौर। और जितने भी फैक्ट्स थे वो इधर डाला गया है। उससे ज़्यादा आपको चैप्टर पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है। ये आपका BPSC TRD 4.0 KBS जितने भी TGT PGT लेवल के एग्ज़ाम होते हैं उस सब में काम आएगा। और जो सिविल सर्विसेज का तैयारी करते हैं जिनको NCERT वो थोड़ा डीपली पढ़ना पड़ता है, इसमें सारे फैक्ट्स हैं, तो उनका चॉइस है कि वो पढ़ें या ना पढ़ें। तो थैंक यू। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हम और भी बहुत सारा फैक्ट्स वाला नोट्स आपको दे सकें।